वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी 94 यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट डिजिट के बारे में बात करने वाले हैं। आजकल इस टॉपिक से क्वेश्चंस सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में लगभग पूछे जा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बनाया गया है। सबसे पहले बात, इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई संख्या दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि उसमें सिग्निफिकेंट डिजिट की यानी सार्थक अंक की संख्या बताएं। सबसे पहले समझ लीजिए कि सार्थक अंक का मतलब क्या होता है। किसी संख्या को बनाने में जिस अंक का लीडिंग रोल होता है उसी को ही हम सार्थक अंक बोल सकते हैं। इसमें बस 5 रूल है। इस 5 रूल का आप ध्यान में रखिए, सार्थक अंक से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए, इसमें पहला रूल है, सभी शून्य रहित अंक सिग्निफिकेंट डिजिट होते हैं। मतलब यदि कोई संख्या है जिसमें शून्य नहीं है तो निसंदेह उस सारे संख्या को हम गिनकर सिग्निफिकेंट डिजिट की संख्या को बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है 5, 2, 3, 4। इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट की संख्या 1, 2, 3 और 4 है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है 1728 में सिग्निफिकेंट डिजिट की संख्या 4 है, क्योंकि इसमें जीरो नहीं है। ऐसे ही हम और भी ले सकते हैं 1, 5, 2, 3, 4। 15,234 में सिग्निफिकेंट डिजिट की संख्या 1, 2, 3, 4, 5। ये पहला रूल हुआ। दूसरा रूल देखिए क्या कहता है। दूसरा रूल कहता है यदि दो अंकों के बीच में जीरो रहे तो उसे सिग्निफिकेंट डिजिट में रखा जाता है। मतलब यह कि यदि दो सिग्निफिकेंट डिजिट मतलब दो सार्थक अंक के बीच में यदि जीरो हो, जैसे देखिएगा, यदि हम लिख दिए यहाँ पर 502, इसका मतलब कि ये दो भी सार्थक अंक है और 5 भी सार्थक अंक है। इसके बीच में जीरो है तो इसको भी हम सिग्निफिकेंट डिजिट यानी सार्थक अंक के अंक में काउंट कर लेंगे। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितना हुआ? 3। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है 10502। देखिए, यहाँ पर सार्थक अंक 2 है, 5 है, 1 है। इसमें जीरो 2 है, दोनों जीरो को हम काउंट कर लेंगे तो 1, 2, 3, 4 और 5 हुआ। इस प्रकार आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। देखिए, तीसरा रूल क्या कहता है। 2 रूल हो गया, पहला रूल, दूसरा हुआ। ये तीसरा रूल देखिए क्या कहता है। तीसरा रूल कहता है यदि किसी अंक के अंतिम डिजिट के दाहिने यदि जीरो हो तो उसे सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट नहीं किया जाता है। जैसे अगर आपको कहीं अंक लिखा मिला 15400, अब इसमें कोई पूछ दिया कि सिग्निफिकेंट डिजिट की संख्या कितनी है, तब देखिए आप कैसे बताइएगा। सबसे पहले क्या बोल रहा है, किसी अंक के अंतिम डिजिट के, अंतिम डिजिट में तो अंतिम सार्थक अंक, तो अंतिम सार्थक अंक इसमें 4 है। 4 के बाद ध्यान दीजिएगा कि 4 के बाद मतलब 4 के दाहिने जो जीरो होता है इसको हम काउंट नहीं करते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट में। तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट की संख्या कितना हुआ? 3। समझ में आ रहा होगा आपको। देखिए, ऐसे और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं 0। इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट की संख्या यदि कोई पूछे तो इसमें कितना हुआ? यहाँ पर फिर वही बात, सार्थक अंक 1 है, लास्ट सार्थक अंक, उसके बाद के जीरो को हम काउंट नहीं करेंगे तो 2 हुआ। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगला रूल देखिए क्या कहता है, यदि संख्या 0 से छोटा हो उस केस में क्या होगा। क्वेश्चन अधिकतर यहीं से पूछे जाते हैं। यदि संख्या 0 से छोटा हो तो दशमलव के बाद तथा सार्थक अंक के पहले के शून्य को सिग्निफिकेंट नहीं माना जाता है। दशमलव के बाद और सार्थक अंक के पहले के शून्य को सिग्निफिकेंट नहीं माना जाता। इस क्वेश्चन में बोला गया है, जैसे में यदि आपको एग्जाम्पल हम दें, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा अच्छा तरह से। देखिए 0.00352, इसमें यदि आपसे कोई पूछ दिया कि सिग्निफिकेंट डिजिट की संख्या कितनी है तो अब आप क्या बताइएगा। तो देखिए,
इसमें रूल में बोला गया है दशमलव के बाद तथा सार्थक अंक के पहले के जीरो। तो देखिए यहाँ पर सार्थक अंक यहाँ से शुरू होता है और दशमलव के बाद, तो सार्थक अंक के पहले दशमलव के बाद जो जीरो होता है उसको हम सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट नहीं करते। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट की संख्या कितना हुआ? 3। इसी टाइप के क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं दोस्तों, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। देखिए कीड़ा घूम रहा है यहाँ पे। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। यदि कोई ऐसा अंक दिया हो 05020, अब क्या होगा? तो देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया है दशमलव के बाद और प्रथम सार्थक अंक के पहले के जीरो को केवल नहीं लिया जाता। इस जीरो को हम लेंगे सिग्निफिकेंट डिजिट में। तो संख्या कितना हुआ? 1 2 3 और 4। कन्फ्यूज मत होइएगा। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए देखिए अब ये लास्ट रूल एक बच गया है, इस रूल को बस ध्यान में रखिए और सिग्निफिकेंट डिजिट का काम खत्म। देखिए ये रूल क्या है, ये कहता है कि दशमलव संख्या में दशमलव के दाहिने सार्थक अंक के बाद यदि 0 हो तो उसे सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट किया जाता है, जैसे कि मैंने पहले ही एग्जांपल दिया था। यदि इसमें हम एग्जांपल देखें तो इसमें एग्जांपल यदि ये देख लिए 05230 अब इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट की संख्या कितनी होगी? तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, इसके पहले वाले रूल में भरसक क्या था कि दशमलव के बाद और प्रथम सिग्निफिकेंट डिजिट के पहले वाले जीरो को काउंट नहीं किया जाता है। लेकिन इस रूल में है कि इसके बाद वाले मतलब अंतिम सार्थक अंक के बाद वाले जीरो को काउंट किया जाता है। तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितना हुआ? 1 2 3 4 और 5। इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट की संख्या 5 हुई। ये आपको ध्यान में रखना है। और एग्जांपल देख सकते हैं 532000। अब इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट की संख्या 1 2 3 4 5 6 हुआ। निसंदेह आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आ जाएगा। देखिए इसके बाद भी इसमें कुछ रूल है, जो रूल हम आपको बता देते हैं। समय है।